हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में ना हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी या नहीं लगेगी, या लग चुकी है आपको पता नहीं है, किस सब्जेक्ट में लगने की संभावना है, कितना नंबर तक आपका बढ़ेगा, किसको किसको फायदा होगा। दूसरा टॉपिक होगा कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट के बच्चों का रिजल्ट इस बार कैसा रहेगा, कितने बच्चे तक पास हो जाएंगे, किस तरीके से नंबर दिया गया है, खास करके उन लोगों को जिनको एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम देना था, नहीं दे पाए, चाहे कंपार्टमेंट वाले हों या इम्प्रूवमेंट वाले हों। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कि इस साल आपका एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम उन बच्चों का कब होगा जिनका सेकंड कंपार्टमेंट छूट गया था या जो इस बार फेल हो जाएंगे। तो जो थर्ड कंपार्टमेंट होगा या जो फर्स्ट कंपार्टमेंट भी जिसको आप कहते हो, ये कब होगा, फॉर्म्स कब तक आएंगे, एडमिशन वो उसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत ये बताना है कि आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट जिसमें भी आपका एग्ज़ाम रहा हो, किस सब्जेक्ट का पेपर आपने दिया है, और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो वो भी बता दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि आपका किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम पेंडिंग रहा है। चलो हम बात शुरू करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी से। तो इस साल इतने वीडियोस बने मॉडरेशन पॉलिसी को, तिल का ताड़ बनाया गया, और अभी भी बच्चों के मन में ये बातें हैं कि कहीं ना कहीं मॉडरेशन पॉलिसी अगर लग गई तो हमारी तो चांदी हो जाएगी और बहुत बढ़िया नंबर हम पा जाएंगे। तो ये सारी बातें थी, मैं क्लियर करता हूँ आज। बहुत दिनों से मैं इसके ऑथेंटिक रिप्लाई के बारे में इंतजार कर रहा था, कहीं ना कहीं से किसी स्रोत से हमको ये जानकारी मिली है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो बच्चों के नंबर हैं थोड़े से मॉडरेट किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, और अगर 80 नंबर तक आपको मिला है तो ये 95 तक हो जाता है। 95 से नहीं बढ़ाते ताकि टॉपर्स के रैंकिंग पे उसका असर ना पड़े, बट 80% तक वालों को बढ़ा करके 95 तक किया जाता है। और ऐसा सभी सब्जेक्ट में नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट में होता है। कौन से सब्जेक्ट में होना है ये सीबीएसई तय करती है, और ये हर साल अलग अलग होता है। किसी साल 9 विषयों में लगा है, कभी 5 विषयों में, कभी कभी तो 11-12 सब्जेक्ट में लग गया है। तो हर साल इसकी मात्रा अलग अलग रही है कि कितने सब्जेक्ट में लगेगा। इस बार की अगर हम बात करें तो जो अनऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑफिशियली तो अभी हमको आरटीआई की रिप्लाई नहीं मिली है तो मैं ऑफिशियली नहीं बता सकता, बट जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से जो जो रिप्लाई हमको मिला है उसके अकॉर्डिंग, जब आपके मार्क्स अपलोड हुए हैं, आपको पता होगा कि रीजनल ऑफिस में आपका रिजल्ट तैयार होता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, जब कॉपी चेक होकर के जाती है तो आपकी कॉपी में जो मार्क्स दिए होते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे फीडिंग होती है, और आपका जो ओरिजिनल डिटेल होता है जो कि एग्जामिनर के पास में नहीं रहता है वो वहाँ फाइंड आउट होता है, और सारा का सारा रिजल्ट आपका प्रोसेस होता है रीजनल ऑफिसेज में। जब आपके मार्क्स इंटर किए जाते हैं उनका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर उसमें मॉडरेशन की जो कैलकुलेशन है वो करके पहले से फीड होती है, और जैसे ही नंबर डाले जाते हैं तो कुछ जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके मार्क्स को मॉडरेट कर देता है, बढ़ा देता है। और हमने बताया कि जो 80% तक के बच्चे हैं जिनका 80% तक आ रहा है, अगर उस सब्जेक्ट में मॉडरेशन लगा है तो 95 तक उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, और ऐसा पिछले सालों तक होता रहा है। इस साल भी सुनने में आ रहा है कि मॉडरेशन पॉलिसी लग चुकी है और कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट में लगी है। हमें एकदम ऑथेंटिक लिस्ट तो नहीं मिल पाई, लेकिन जो न्यूज़ मुझे मिली है बच्चों वो मैं बता देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी इन सब्जेक्ट में लगी है। इंटरमीडिएट में जो सूचना मुझे मिली है, हाई स्कूल में स्टैंडर्ड मैथ्स और साइंस में लगा हुआ है, मतलब 10th क्लास में। ये सूचना मुझे मिली है, अनऑथेंटिक है, अनऑफिशियल है। ऑफिशियल हम तब मानेंगे जब हमको आरटीआई की रिप्लाई मिल जाएगी। जल्द ही आरटीआई की रिप्लाई मैं आपके सामने रखूंगा जैसे ही मुझे प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, अब इसमें कितना नंबर तक बढ़ जाता है, हमने बताया मैक्सिमम 15% या 15 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में स्केलिंग हुई, मॉडरेशन हुआ है, तो अब हो सकता है कि और भी ज़्यादा सब्जेक्ट में मॉडरेशन हुआ हो। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है उनमें भी कहीं मॉडरेशन हुआ हो, उसका भी फ़ायदा आपको मिला हो। तो जब हमको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, इसको अनऑफिशियल मानिएगा।
किस बच्चे को फायदा होता है? तो बच्चों जो कमजोर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता मॉडरेशन का। अगर कोई आपको समझा रहा है ऐसा, तो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, और आपको झूठी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। बात करते हैं कंपार्टमेंट, प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट के बारे में। देखो बच्चों, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के जो बच्चे हैं उनकी कहानी प्राइवेट के बच्चों से कुछ अलग है। प्राइवेट के बच्चे जिस तरीके से हैं वैसे ही रेगुलर बच्चे हैं। अब प्राइवेट बच्चों में दो तरीके के बच्चे हैं, एक तो जिनका पूरा एग्जाम हो गया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम कुछ बाकी रह गया। तो उनका रिजल्ट जैसे जो फार्मूला असेसमेंट का रेगुलर बच्चों के साथ में है उसी के आधार पे एज सच सेम उसी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा प्राइवेट के जो बच्चे हैं। तो इसमें तो आपको परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब एक बात ये बन रही है कि इस साल जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, जो प्राइवेट का फॉर्म भरे थे, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं हुआ, या जैसे जो मैथ्स था, अब कुछ इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आ गए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर जब हमारा इंटरनल असेसमेंट हुआ ही नहीं, प्रो रेटा बेस पे मिलना था, और वो एग्ज़ाम हमारा अगर नहीं हो पाया है, छूट गया है या होना था, तो उस कंडीशन में उसमें नंबर कैसे मिलेंगे? तो बच्चों देखिए, जो प्रो रेटा बेस पे मार्किंग होनी थी, जितना थ्योरी में आप पाए हैं उसी के आधार पे आपका प्रैक्टिकल में मिल जाता। अब थ्योरी में कितना पाएंगे जो वो डिसाइड करेंगे। ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं थ्योरी में आपके नंबर उनको डिसाइड करने हैं, तो जो 2-3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपका हुआ है उससे आपके थ्योरी के नंबर डिसाइड कर लेंगे, और जितना थ्योरी का परसेंटेज आएगा उतना ही परसेंटेज प्रैक्टिकल का दे करके और थ्योरी और प्रैक्टिकल का या इंटरनल असेसमेंट का नंबर जोड़ देंगे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल था, आपने पुराना प्रैक्टिकल दिया रहा होगा, और उसी के आधार पे या तो प्रोपोर्शनेट मार्किंग हो जाएगी, जितना थ्योरी में मिलेगा उसी के परसेंटेज में उसमें मिल जाएगा, या तो अगर आप 2019 वाले रहे होंगे तो आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जिनका एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था और वो सब्जेक्ट हुआ ही नहीं, अब सब्जेक्ट नहीं हुआ तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका प्रैक्टिकल में 30 में 30 रहा होगा तो फिर तो आपके क्या कहने, बहुत अच्छा नंबर पाएंगे आप। अगर इन केस आपका एग्ज़ाम हो गया है, फिर तो जो आपकी परफॉर्मेंस कॉपी में रही है उसी से आपको संतोष करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं इम्प्रूवमेंट वाले जिन्होंने फॉर्म भरा, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम हो गया। अब किसी किसी का पूरा इम्प्रूवमेंट हो गया, किसी का एक सब्जेक्ट का हुआ, 2 सब्जेक्ट का हुआ, कुछ छूट गया। तो जितना हो गया उसका नंबर तो आपको उसी का मिलेगा। जो नहीं हो पाया है एग्जाम, उसमें जो आपके पिछले इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स थे, या जो इस साल कॉपी में आपने मान लिया 4 सब्जेक्ट का भरा, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया, तो उसके जो असेसमेंट वाले मार्क्स होंगे, उस कॉपी के मार्क्स होंगे, उसके एवरेज के आधार पे इसमें भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। मतलब असेसमेंट स्कीम कहीं ना कहीं वही फॉलो होनी है जो आपको रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में होनी है। तो इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं रह जाती। अगर आपके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में अच्छे रहे होंगे तो इस बार आपको आपके सब्जेक्ट में भी नंबर अच्छे मिल जाएंगे, या आपका पेपर 2 अच्छा गया होगा तो उसके आधार पे तीसरे पेपर की मार्किंग होगी तो उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे बच्चे जो कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म नहीं भर पाए थे, 3 का वेट कर रहे थे, वो टेंस्ड हैं, उनको टेंशन हो रही है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉपी में कुछ नहीं लिखे हैं और छोड़ के चले आए हैं, वो सोच रहे हैं इस साल हमारा क्या होगा, हमको फिर से कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा कि नहीं। अब बच्चों देखो, कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा इसके बारे में तो कोई ऑथेंटिक डेट या ऑफिशियल डेट अभी नहीं आई है, और सीबीएसई से हमने बहुत बार बात करने की कोशिश की हेडक्वार्टर में, तो उन लोगों ने भी कहा कि सर अभी ड्यू कोर्स में, अभी टाइम आने दीजिए, हम अनाउंस करेंगे। अभी पूरा फोकस उनका रिजल्ट अनाउंस करने पे है। तो लेकिन उन्होंने ये बात कही कि कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, निश्चित रूप से होगा। हो सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में हो जाए, जो ऑप्शनल एग्जाम आपका होना है। अगर ऑप्शनल एग्जाम के साथ में नहीं होगा तो किसी न किसी तरीके से या तो सीबीएसई सबको प्रमोट करेगी अगले क्लास में, और या तो जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे थे, खास करके जो बेसिक मैथ वाले थे, स्टैंडर्ड मैथ्स में उनको पास करना था ताकि मैथ्स ले सकें, तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। उन लोगों को एक नोटिस निकाल करके वो लोग मान लेंगे एलिजिबल, तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस आपका कब से शुरू होगा, तो 31 तक तो बंद ही है, 31 जुलाई तक सारे स्कूल्स बंद हैं। आपका रिजल्ट जैसे आता है बच्चों, अब तो बहुत आसान हो गया ना, आराम से आप एडमिशन करवा लीजिएगा स्कूल में, फिर स्कूल जब खुलेगा तब पढ़ाई करते रहिएगा, या ऑनलाइन क्लासेस आपके स्कूल की चल ही रही होंगी। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है
तो कमेंट बॉक्स में बताइए। खास करके आधे घंटे तक मैं अवेलेबल रहता हूं जब वीडियो डालता हूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे सकूं। तो अगर आप इसमें कमेंट कर देंगे तो आपको जवाब मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। कल एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ऑथेंटिक अपडेट है वो लेकर के मैं आने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। जो कुछ भी अपडेट आपको इस पर मिलेगा बच्चों, कहीं ना कहीं से 100% ऑथेंटिक होगा। मुझे आपको बरगलाना नहीं है, मुझे आपको सब्सक्राइब नहीं करवाना। अगर मन करेगा तो करना, नहीं मन करेगा तो बिल्कुल मत करना। मेरा काम है आपको सूचना देना, आपका भला हो जाए, आपको सूचना मिल जाए। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये सब तो चलता रहता है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि आप लोग खुशी खुशी ढेर सारा कमेंट करो और बताओ, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।